जीवन में आगे बढ़ता चला गया, आईआईटी में जाने का सपना छोड़ देना पड़ा क्योंकि परिवार के पास पैसे नहीं थे। तो एक सपना उसने ड्रॉप कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जिसके अंदर वो सपना एक बार पनप गया वो जमीन नहीं छोड़ता है। जो दिल से सपने देखते हैं, जो अपनी आत्मा से सपने देखते हैं, वो अपने सपनों को कभी छोड़ नहीं पाते। आगे जीवन में एक गुरु मिले और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपने अपने परिवार, अपनी सामाजिक स्थिति सब कुछ बदलना है तो तुम्हें सिविल सेवा का सपना देखना होगा, तुम्हें आईएएस बनने का सपना देखना होगा। आईएएस ये क्या होता है? मैं तो आईआईटी में जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाया, मेरे अंदर तो सब कुछ टूटा पड़ा है, मुझे लगता है कि मेरे हाथ से वो मौका मिल गया, अब जीवन में मेरे सामने क्या होगा? बोला नहीं, अगर तुम आईआईटी भी करके जाओगे तो तुम्हारे गांव का उच्च वर्ग जिसने तुम्हारा अपमान किया था, जिसने तुम पर जातिगत टिप्पणियां की थी, शायद वो तुम्हारे सामने अभी भी अकड़ कर खड़ा होगा। लेकिन एक बार अगर तुम आईएएस बन गए तो तुम्हारे माता पिता को जो सम्मान मिलेगा, और वो जो मूंछों पे ताव दिए तुम्हें गालियां देता था, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात कर ले, और वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा और कहेगा मुझे गर्व है तुम पर, मुझे गर्व है, इस पूरे गांव को गर्व है कि हमारे गांव से एक आईएएस ऑफिसर निकला है, आईपीएस ऑफिसर निकला है। कैसी दशा चल रही है, क्या इसमें बदलाव आ रहा है, हालात देखते जाओ कैसे बदलते जा रहे हैं। और उस गुरु की बात दिल में बैठ गई कि आईएएस का सपना देख लिया जाए। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत एक बड़ा प्रश्न, मुखर्जी नगर आना है, तैयारी करना है, 10,000 रुपए महीने, अरे इतना तो मेरे पूरे परिवार का खर्चा नहीं है, कहां से मैं ये पैसा लेकर आऊंगा? ये तो न्यूनतम खर्चा है, आज तो ये खर्चा 20,000 रुपए महीने से ज्यादा हो गया। 10,000 रुपए महीने में कैसे इंतजाम करूंगा? पिता से भी मांग नहीं सकता, कहां से लेकर आएंगे? जिस परिवार में जानवर बेचकर साल का खर्चा चलता हो, 2 वक्त का अनाज आता हो, उस परिवार में क्या कोई बच्चा अपने पिता से 10,000 रुपए महीने मांग सकता है? 1,20,000 रुपए दिल्ली में रहने के लिए मांग सकता है? कल्पना से भी दूर है। जिसके पास आईआईटी में जाने का मौका था वो पैसे की कमी से नहीं जा पाया, कल्पना भी नहीं कर सकता। हायर विधि का विधान पता नहीं क्या हो रहा है, इसने कहा अब रहने दो, अभी आईएएस मेरे फेवर में नहीं है, रहने दो। गुरु ने उत्साहित किया कि सपने देखो, अगर हालात बदलना चाहते हो तो तैयारी करो, लेकिन इसके कोई भी इसकी जो कंडीशन थी इसके फेवर में नहीं थी। इसने खुद से कहा रहने दो यार, अब कुछ और कर लेंगे, आईएएस का मेरे बस का नहीं है। हमारी जिंदगी में ना ये अप एंड डाउन आते रहते हैं, और कोई ना कोई आता है जो हाथ पकड़ के हमें, जब हम डाउन होते हैं तो हमें खींच के बाहर निकाल देता है। लेकिन सिर्फ कमाल उसके खींचने का नहीं है, कमाल तुम्हारे खींचने का भी है। अगर गुरु हाथ बढ़ाए और तुम हाथ झटक लो तो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते गर्त से, क्योंकि तुम्हें उस गर्त में मजा आने लगा है। लेकिन जब कोई हाथ बढ़ाए और हाथ पकड़कर हिम्मत करके बाहर आ जाते हो तो जिंदगी बदल देते हो, जिंदगी बदल देते हो। गुरु ने कहा अगर ऐसी स्थिति है तो एक काम करो, एसएससी दे दो, मेहनती हो, पढ़ने में अच्छे हो, आंखों में सपने हैं, एक छोटा सा एग्जाम दे दो, और उससे जो पैसे आए, तुम्हें अपने परिवार से पैसे ना मांगने पड़े, लेकिन अपने सपने को मरने मत देना। एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गए, एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गए, क्योंकि अंदर आग लगी हुई थी। जीवन जब तुमसे बहुत कुछ छीनता है, किस्मत जब तुमसे बहुत कुछ छीनती है, और जो योद्धा होते हैं जिनके अंदर लड़ने की आग होती है ना, वो उतने ही ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मुझसे छीना है, तुमने मुझसे बार बार छीना है, अब मैं तुम्हारे हलक में हाथ डाल के अपना हिस्सा छीनूंगा। वो मांगते नहीं है जिंदगी से, वो कभी किसी के सामने दरख्वास्त नहीं करते हैं, हे मुझे दे दो, हे मुझे दे दो। वो कहते हैं ये मेरा हिस्सा है, तू छीन, तू 1 बार छीन, तू 2 बार छीन, लेकिन जब मेरा हिस्सा आएगा तो तुझे देना पड़ेगा। यही होती है विजेताओं की निशानी, यही होती है वो महत्वपूर्ण निशानी। और वो क्या करते हैं, वो इस दुनिया में, वो इस ताकत में हलक डाल के छीन लेते हैं। वो मांगते नहीं है, वो छीन लेते हैं। वो कहते हैं किस्मत से तू कितनी बार छीनेगी, छीन, तू जितना हो सके छीन, मैं अपना हिस्सा ले लूंगा। आग लगी हुई थी, क्वालिफाई हुए। अब यह हुआ कि कुछ पैसा आने लगा, कुछ पैसा आने लगा, अब मैं सिविल सेवा की तैयारी करूंगा। रुकना नहीं है, बहुत लोग यहां रुक जाते हैं, और उनके लिए तो रुकने के 50 कारण मौजूद थे। अरे परिवार में ये इनकम भी किसी के पास नहीं थी, किसी के पास ये इनकम नहीं थी। लोग तरसते थे कि ये सैलरी क्या होती है, वहां तो खाली
जीवन चलाने के लिए पैसे थे, चाहते तो यहीं रुक जाते, लेकिन रुकना नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जिद थी, वो जिद थी उस किस्मत से, वो जिद थी उस ताकत से, तुमने मुझसे छीना है, मुझे वापस करना पड़ेगा। और ये जिद जिसके अंदर आ जाती है, ये जिद जिसके अंदर आ जाती है, वो सब कुछ पा लेता है। देखो जरा कहानी, सिविल सेवा की तैयारी में जुट गए, नौकरी जाते थे। आप में से बहुत लोग कहते हैं सर जॉब करता हूं, ये भी करते थे, और अपना हर एक समय पढ़ाई में झोंक दिया। जॉब से लौट कर आते थे, दिन भर की फील्ड जॉब, ट्रेनिंग तमाम के बाद वो पढ़ने बैठ जाते थे। कोई यार, कोई दोस्त नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, सिर्फ आंखों के सामने पिता, परिवार की गरीबी, उन लोगों की बातें जो चुपती हुई सीने में घुस गई थी, और अतीत की वो यादें जहां बार बार मुझसे मौका छीन लिया गया। अब तो तुझे लौटाना होगा, नियति कहां जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देना होता है, उससे पहले वो तुम्हें बहुत तोड़ता है। तुम्हें लग रहा होगा कि यहां से जीवन आसान हो गया, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा आघात अब इनके सामने आने जा रहा है। यह आघात इनके सामने आ रहा है क्योंकि जब भी तुम्हें कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है, तो हमेशा ऊपर वाला तुम्हें एकदम तोड़ देने की हालात में पहुंचा देता है। यहां तुम्हें लग रहा होगा सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, अब जीवन का वो टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है जिसके बाद इंसान टूटकर बिखर जाता है, टूटकर बिखर जाता है। और जिसने उस हालात में खुद को संभाल लिया, वो हमेशा अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। विधान को भी कुछ और मंजूर था, किस्मत को और मंजूर था। किस्मत जब टेस्ट लेने पर आती है, तो वो तुम्हें हर तरह से रगड़ती है, हर तरह से छीलती है, हर तरह से घिसती है। और इसके साथ भी वही होने जा रहा है। इधर एक बहुत भयानक खबर आती है, बहुत भयानक खबर आती है। तैयारी चल रही आईएएस की, और पता चलता है पिता, जो उनके दिल के बहुत करीब थे, जो उनके सपनों का केंद्र थे, उनके पैरों में पड़े हुए छालों को मिटाने के लिए लड़का रात दिन मेहनत कर रहा है। जिस पिता को गले लगाकर कहना चाहता है कि पिताजी अब आपकी जिंदगी सुकून से बीतेगी क्योंकि आपका बच्चा आईएएस है, उस पिता को लंग्स कैंसर हो गया, और वो भी आखिरी स्टेज में। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तैयारी आगे बढ़ती जा रही है, और वैसे वैसे पिता मृत्युशैया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। खून की उल्टियां हो रही हैं, फोन करो तो रोज घर में रोना की खबरें आ रही हैं, घर में मातम है। ये बिल्कुल पता है कि यमराज दरवाजे पर खड़े हैं, कभी भी जो उनको बुला के लेके जा सकते हैं। तुम उस लड़के के हालात की चिंता करो जिसने प्री क्वालिफाई किया है, और प्री क्वालिफाई होते जब घर पर फोन कर रहा है तो खबर में उसको पता चल रहा है कि पिता को लंग्स कैंसर, पिता खून की उल्टियां कर रहे हैं, बचना बहुत मुश्किल है। जिस पिता के लिए पढ़ाई की थी, तुम अंदाजा लगाओ कि उसके इमोशन की क्या हालत हो रही होगी, उसके इमोशन की क्या हालत हो रही होगी। वो शैटर हो गया, वो टूट चुका है, आंखों में आंसू हैं, मन कर रहा है सब कुछ छोड़कर पिता के पास भाग जाऊं, कम से कम अंतिम समय में तो उनके साथ रहूं। क्या करोगे तुम इस हालात में? ज्यादातर लोग छोड़कर भाग जाएंगे, इसे अपना बहाना बना लेंगे। लेकिन इसने एक उल्टा काम किया, इसने वादा किया कि मेरे पिता के पास जितना भी समय है, मैं उसी में रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। मेरे पिता के पास जितना भी समय है, मैं उसी में रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। इस संसार को छोड़ने से पहले, ये तो अंतिम सत्य है, इस संसार को छोड़ने से पहले मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखूंगा कि संसार से जब वो जाएं तो बहुत संतुष्ट होकर जाएं। मेरे हिस्से में पूरे जीवन भर पिता का प्यार नहीं तो क्या हुआ, लेकिन अब मुझे यह करना है। अंदाजा लगाओ हालात हमारे माइंडसेट पे कितने बदल जाते हैं। अंदाजा लगाओ कि जब भी घर पर बात हो रही है, एक बुरी खबर का इंतजार हो रहा है। हर दिन, हर बार कोई सूचना यही डराती है, क्या वो आखिरी सूचना है, क्या वो आखिरी सूचना है, क्या वो आखिरी सूचना है। इस डर के बीच में, इस डर के बीच में पढ़ाई करनी है। एक तरफ मेंस और एक तरफ पिता का, मरते हुए पिता को देखना। नियति ने भी क्या लिखा है, जरा खुद को उस हालात में रख के देखो, तुम्हारे इमोशंस की ऐसी तैसी हो जाएगी। कई बच्चे कहते हैं कि सर प्यार में धोखा मिला। अरे एक प्यार में तुम्हें धोखा मिल गया, तुम्हारा इमोशनल हर्ट हो गया, तुम आईएएस की तैयारी छोड़ चुके हो, इससे बड़ा क्या। वो पिता जो हमें संसार में लेकर आया और उसको रोज के रोज इस हालात में देखना,
और फिर दिमाग को फोकस करके रखना कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। इससे बुरे हालात नहीं देखे होंगे तुमने। तो अब अपने आप से वादा कर लेना, कभी जिंदगी में कोई बुरी सिचुएशन आए तो इस कहानी को याद कर लेना, इसको बार बार देखना, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना। वो जो कहते हैं अरे यार फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, अरे यार मूड ठीक नहीं है, अरे यार जॉब में जाते हैं, अरे यार घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, अरे यार पापा सपोर्ट नहीं करते, उनको ये वीडियो भेज देना, या तुम भी ये वीडियो देखना कि यार इससे बुरे हालात तो मेरे नहीं हो सकते। किस सिचुएशन में विधान ने डाल दिया। और यह बात याद रखना, जो विजेता होते हैं ना, वो तोड़ देने वाली दुख से होकर गुजरते हैं, वो तोड़ देने वाले दुख से गुजरते हैं, क्योंकि ईश्वर कभी भी ऐसे तुम्हें थाली में सजाकर कोई बहुत बड़ा जीत तुम्हें नहीं देता है। यह बात याद रखना। वो बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा था, एक तरफ लक्ष्य और एक तरफ इमोशन। लक्ष्य और इमोशन के बीच में यह झूलता चला जा रहा था, लेकिन तय कर लिया जो लड़ेगा वही जीतेगा। और एक दिन वो भी आता है, उसी समय रिजल्ट निकलता है, और वो भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए चुन लिया जाता है। अपने गांव का पहला व्यक्ति जो यहां तक पहुंचा, अपने गांव का पहला व्यक्ति। और जब ये खबर वो अपने पिता को सुनाता है, तो पिता कहते हैं तूने इस मरते हुए बूढ़े बाप की सारी उम्मीदें पूरी कर दी, तुमने इस मरते हुए बूढ़े बाप की सारी उम्मीदें पूरी कर दी। मुझे अपने जीवन में आज तक इतनी बड़ी खुशी नहीं मिली बेटा। और यह खुशी वो अपने पिता को देता है। हालांकि इस खुशी को अपने पिता के साथ बहुत लंबे समय तक वो शेयर नहीं कर पाता, लेकिन आज अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के दम पर चेतन कुमार मीना भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक बहुत होनहार ऑफिसर हैं। और न सिर्फ वो होनहार ऑफिसर हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में झेला है, चाहे वो पक्षपात, भेदभाव, गरीबी, उनके घर में जो है गरीबी के राशन से जो है खर्चा चलता था, उन्होंने अपने जीवन को इसका मकसद बना लिया, अपना मकसद बना लिया कि मैं कभी अन्य लोगों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। और उसका नतीजा रहा कि वो बेहतरीन ऑफिसर्स के रूप में जाने जाते हैं, जहां पर लोग जब अपनी मदद करने मांगने पहुंचते हैं तो ये मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसे हम सही मामले में क्या कहते हैं? हीरो कहते हैं। क्या आप हैं वो हीरो? क्या आप बनना चाहते हैं वो हीरो? अगर आपने संघर्ष किया है, आपने मुश्किलें झेली हैं, तो क्या आपके अंदर वो दम है? क्या यहां इस मंच पर मुझसे वादा कर सकते हैं कि सर जितनी मुश्किलें मैंने झेली हैं, आने वाली पीढ़ी को नहीं झेलने दूंगा? यही इनके जीवन का मकसद है। किसी और पिता को दवाई के इलाज में मरने नहीं दूंगा, किसी बच्चे को उसके सपने मरने नहीं दूंगा। है हिम्मत, है मकसद। इस वीडियो का मकसद यही था, यह चीज बताने का मकसद यही था कि जब हम परिवर्तन करने पर आते हैं तो हम कितना कुछ बदल सकते हैं। जब हम परिवर्तन करने पर आते हैं तो क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। अगर है हिम्मत तो आगे बढ़ जाओ।